दोस्तों चार्ट देख के अगर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस कंपनी की बात करने वाले हैं। अगर नहीं आपको पता चला है कि कौन सी कंपनी है और किस कंपनी का ऐसा बेहतरीन चार्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन चार्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मैं ढूंढ के स्टॉक लेके आता हूँ जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे हम एंट्री बना सकें और उस चार्ट के एनालिसिस कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है तिरुपति फोर्ज। तिरुपति फोर्ज बेसिकली क्या करता है, ये कंपोनेंट बनाता है, पार्ट्स मीन बनाता है व्हीकल के। तो ये उसी तरह की कंपनी है कि मैन्युफैक्चरिंग के और माइक्रो कैप स्मॉल कंपनी में माइक्रो कैप कंपनी है। स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी माइक्रो कैपिटल जो है वो 400-500 करोड़ रुपए की कंपनी है। लेकिन इसका जो चार्ट है वो बेहतरीन लग रहा है, लगभग इन लेवल्स पे जो है, जो 38 रुपीज़ के लेवल पे एक यहाँ पे ब्रेकआउट आता दिखा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज़ के आसपास, मतलब कि यहाँ पे 38 से 43 5-6 रुपये स्टॉक ने मूव दिया हुआ है। तो स्टॉक में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि स्टॉक मीन ये जो माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी में आपको पता है कोई भी स्टॉक जाता है तो उसमें सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, या तो वो अपर सर्किट के साथ ऊपर जाएगा या फिर लोअर सर्किट के साथ नीचे आएगा। तो इस तरह की कंपनी, हालांकि रिस्क के मामले में थोड़ा सा इसमें रिस्क मैनेजमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो हम शेयर को बेच नहीं पाते हैं और अपर सर्किट लग जाता है तो हम शेयर को बाय नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी में होंगी, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो साथ में अगर इसके शेयर मिल जाते हैं, अपर सर्किट में अगर आपको शेयर मिल रहे हैं तो किन लेवल्स पे उसको बाय किया जाए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे डेली चार्ट है, अगर हम लोग इसको मंथली चार्ट देख लें तो अभी तक का इसका क्या है हिसाब किताब। देखिए, कभी स्टॉक 1 रुपये 2 रुपये का भी हुआ करता था, तो यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपए का किसी का इन्वेस्टमेंट आज 40 लाख 42 लाख रुपए हुआ। ऐसे लोग होंगे मार्केट के अंदर जो इस कंपनी में को पहले से जानते होंगे या फिर इसके फंडामेंटल उन्होंने किए होंगे, क्योंकि प्रमोटर्स के पास भी अभी अच्छे क्वांटिटी में शेयर हैं। कितने शेयर हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे एक वीकली चार्ट पे, सॉरी मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था 25 रुपये के आसपास, और 25 रुपये के आसपास इस स्टॉक को खरीदने के अच्छे मौके थे। लगभग कैपिटल डबल हो गई है। अब मंथली चार्ट देखें तो हमें 1 2 3 कैंडल्स यहाँ पे देख रही हैं जो 3 महीने के अंदर बनी हो। 3 महीने में 25 रुपये का स्टॉक लगभग 40-42 रुपये 45 रुपये तक गया। तो लोगों की कैपिटल को इसने डबल किया है सही टाइम पे एंट्री लेने वालों को। तो सही टाइम पे एंट्री उन्हीं लोगों को मिली होगी जिसने इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में अपने रखा होगा। तो ये मंथली चार्ट है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट की बात कर लें तो वीकली चार्ट हमें कैसा दिख रहा है, देखिए वीकली चार्ट बेहतर है। तो वीकली चार्ट में अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो इस एसएल के साथ इस स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्टॉक जो अभी चल रहा है, अगर 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पर हम लोग देखें, टाइम फ्रेम चेंज करें तो ये अपर सर्किट लगाते हुए स्टॉक चल रहा है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अपर सर्किट कॉन्टीन्यूसली, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए कॉन्टीन्यूसली अपर सर्किट लगता है, स्टॉक ओपन होता है तो ट्रेड नहीं हो पा रहा है। मीन डिमांड है इस स्टॉक की, और कहीं ना कहीं जब किसी स्टॉक में इस तरह की डिमांड होती है तो अपर सर्किट लगने लगता है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी और में जो मतलब कि डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी मार्केट वैल्यूएशन उतनी होती नहीं है। तो स्टॉक जब भी आएगा तो लोअर सर्किट के साथ आएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आप देख सकते हैं, यहाँ से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, और इस लेवल का ब्रेकआउट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट बनता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लोगों को नहीं करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में। बहुत जांच समझ के ही करना चाहिए। तो ये ओवरऑल है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स हम लोग अगर इसके चेक करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे ये देखिए 88 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया है, 6.22% का प्रॉफिट किया और 9.79% का 9.7 करोड़ का, सॉरी यहाँ पे जो अमाउंट है वो करोड़ में है। तो ये इन्होंने क्या है, इनका डेप्ट है। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ा है 2023 के आसपास, 2024 के आसपास रेवेन्यू और भी बढ़ा है, 92 से बढ़ के जो है 110 हो गया है, जबकि यहाँ पे 88.24 के आसपास था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ का पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे घट के जो हो गया है वो 6.64 के % आसपास हो गया है, और जबकि इनका डेप्ट बढ़ा है। तो डेप्ट जब बड़ा होता है किसी स्टॉक में तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, डेप्ट बढ़ा हुआ है, साथ में प्रॉफिट कम हुआ है। तो फिर इस तरह का स्टॉक का ब्रेकआउट दे रहा है तो कहीं ना कहीं लोअर सर्किट लगने के बहुत चांसेस हैं। तो लोअर सर्किट जब स्टॉक को पंप एंड डंप शेयर्स होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कोई करे उसको, डिमांड और सप्लाई का की वजह से भी शेयर्स में इस तरह का
पंप आता है कि जब न्यूज़ में आ जाता है कोई स्टॉक, या फिर कि कुछ लोगों को लगता है उसके चार्ट पे इस तरह से ज़्यादा लोग उस स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो भी वो स्टॉक सर्किट में आने लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं। मीन 5.76 जो जून में भी इनकी होल्डिंग थी, और यहाँ पे ये सितंबर 2024 में भी होल्डिंग थी। प्लेज नहीं है इनका कोई शेयर, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एफआईज की एंट्री हो चुकी है स्टॉक में, 0.00% के आसपास की होल्डिंग्स एफआईज ने बना ली है। डीआईज ने कोई होल्डिंग नहीं बनाई है, डीआईज इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। रिटेलर्स के पास 32% के आसपास का शेयर स्टेक है, और अदर्स के पास 11.98% का यहाँ पे स्टेक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि प्रोमोटर्स के लिहाज से ये शेयर बहुत अच्छा है। प्लेज इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये अच्छी खबर है इस किसी भी स्टॉक के लिए। एफआईज की एंट्री होना भी बहुत अच्छी खबर है कि एफआईज ने इस शेयर को एक्यूमुलेट किया है, डीआईज ने पोजीशंस नहीं बनाई है। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी के फंडामेंटल देखिए डीआईज इस स्टॉक में एंट्री बनाए। अगर डीआईज इस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे तो स्टॉक तेज़ी से ऊपर भागेगा, है ना, तो इस शेयर्स को पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रिटेलर्स के पास ठीक ठाक पोजीशंस में स्टॉक है, और प्रमोटर्स के पास अच्छे स्टॉक हैं, ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट में यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये जिगजैग पैटर्न के साथ ही हमको मीन ये आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बनता है इस लेवल पे। अगर कोई आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिल जाए, मीन यहाँ पे प्राइस आएगा तो मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करते हुए इस तरह से प्राइस निकलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा एसएल के लिए। यहाँ पे हम लोग एसएल प्लान कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा पहला टारगेट। इस टारगेट के साथ हम लोग शेयर को होल्ड कर सकते हैं, और फिर अगर नेक्स्ट हाई बनाता है तो इस स्टॉक को हम लोग राइड भी कर सकते हैं। कैसी लगी एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे स्टॉक्स आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।